सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं क्लास 3 के चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। इसमें हमें बताया गया रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड एज द रिलेशन x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। ठीक है, तो हमें पहले तो ये जानना होता है कि इंटीजर के सेट क्या होते हैं। इंटीजर का सेट हम लोग सपोज कर लेते ए है। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे 0 हो गया, +-1 हो गया, +-2 हो गया, +-3 हो गया, +-3 हो गया, ऐसे इन्फिनाइट तक चलता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अपना रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन बताया गया है कि जो हमारा x, y है वो x माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए। ये जो निकल के आएगा वो एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग भाई यहाँ पे चलिए मानते हैं 0 रखा, 0 माइनस 0 क्या निकल के आएगा, 0 आएगा। तो वो क्या होगा, एक इंटीजर ही तो होगा। 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0 निकल के आएगा, 2 माइनस 2 0 निकल के आएगा। 0 हमारा इंटीजर आता है। ठीक, तो हम लोग सेट बना लेते हैं इसके। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ 0 माइनस 0 रखा तो 0 निकल के आया, 1 माइनस 1 रखा तो 0 निकल गया, 2 माइनस 2 रखा, ऐसे बहुत सारे रख सकते हो। अगर हमने यहाँ -1 रखा क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे -1 और इसकी जगह भी -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा, तो वो भी 0 निकल के ही आएगा। तो हम लोग -1 -1 भी ले सकते हैं, -2 -2 भी ले सकते हैं। ऐसे हम लोग 1 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि जो 1 2 क्या होगा, -1 होगा, -1 भी इंटीजर होता है, 2 ऐसे बहुत सारे निकल के आ सकते हैं, इन्फिनाइट समझ लीजिए आप लोग। तो हम लोगों को इसमें प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है और हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो पहले हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। पहले हम लोग ये चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या होती है। कंडीशन ये होती है कि हमारे सेट के अंदर प्रूफ ए होना चाहिए, ए, बी, ये सारे हमारे रिलेशन के अंदर आने चाहिए। तो देख सकते हो आप लोग 0, 1, 2, जैसे एलिमेंट्स हमारे सेट के अंदर हैं, तो ये सब बिलोंग्स कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या आता है, रिफ्लेक्सिव के बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आता है। सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारी, वो होनी चाहिए A, B अगर हमारे सेट के अंदर है तो B, A भी होना ही चाहिए। अगर हमारे पास 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। तो होगा ही, यहाँ पे होगा ही। अगर 1 - 2 कर रहे हैं, -1 आ रहा है तो वो इंटीजर हुआ। अगर 2 -1 कर रहे हैं, 1 आ रहा है तो वो भी इंटीजर हुआ। तो ये सिमेट्रिक हमारा बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन के अंदर। उसके बाद सिमेट्रिक के बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव को प्रूव करने के लिए कंडीशन होती है हमारी कि अगर हमारे पास A, B है तो B, C और C, A ये सब बिलोंग्स करने चाहिए रिलेशन के अंदर। अगर सपोज करिए हमारे पास है 1, 2, ठीक है, फिर हमारे पास है 2, 4, तो 1, 4 भी होना चाहिए। देखिए 1 - 2 क्या हुआ, -1, तो वो इंटीजर हुआ। 2 -4 कितना हुआ, -2, वो भी इंटीजर हुआ। 1 - 4 कितना हुआ, -3, वो भी इंटीजर हुआ। ये सारे अंदर आएंगे सेट के, तो ये सारे हमारे बिलोंग करेंगे रिलेशन के अंदर। तो ये ट्रांजिटिव भी हुआ। अब ये भी देखिए, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन।